अरब से ज्यादा का बजट पास हो गया, लेकिन वार्ड पार्षदों में भेदभाव का आरोप लगा और जमकर हंगामा भी इस दौरान हुआ है। फिरोजाबाद नगर निगम की बैठक में विपक्षी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। पार्षदों का आरोप है कि सत्ता पक्ष के वार्डों में विकास कार्यों के लिए 10-10 करोड़ रुपए का बजट जारी किया जा रहा है, लेकिन नई आबादी वाले वार्ड के लिए सिर्फ 10 लाख रुपए ही दिए जा रहे हैं, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष के वार्ड पार्षद अब आमने सामने आ गए हैं। सवाल है, अगर नगर निगम के पास बजट है तो फिर भी विकास कार्यों में भेदभाव क्यों किया जा रहा है? लिहाजा जिम्मेदारों से जवाब लेने की कोशिश करेंगे। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। आज हमारा सदन था, उसमें बहुत विधिवत रूप से सदन चला, जिसमें पहली बार ऐसा सदन में हुआ है 70 पार्षदों की जो वार्डों की समस्या थी वो सभी पार्षदों के नंबर बाई नंबर मेरे समक्ष आई। ये पहली बार हुआ, ये बड़ी हर्ष की बात है। और हमारे जो प्रस्ताव रखे गए उसमें से एक प्रस्ताव जो कर को लेकर के है, टैक्स को लेकर के है, उसको निरस्त करते हुए बाकी के सभी प्रस्ताव पास किए गए। उसकी अभी जांच की जा रही है। जो भी अगर कार्रवाई होगी, अगर जिसकी भी गलती निकली, कर्मचारी की गलती निकलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। वही प्रकरण है, उसी पे जांच हो रही है अभी। छकौड़ी को और सभी पार्षदों गणों को एक साथ लेकर के दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी। जो भी गलत निकलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। रखे गए और कुछ बिंदुओं पे जैसे कि जलकर का बिंदु हो, और इसके साथ हमारा क्या कहते हैं ये कुछ चौराहों के नामीकरण के विषय में था, और एक और विषय था जिसमें टैक्स से संबंधित था, उसको जो है सो उस पे पुनः विचार करने के लिए कहा गया। अन्य सारे प्रस्ताव जो है सो सर्वसम्मति से पास कर। इसमें जैसा कि आप लोग भी अवगत हैं और आप लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, माननीय महापौर मैडम ने और सभी लोगों ने निर्देश इसमें जारी किए हैं, और जो ZSO साहब हैं और जो भी अन्य संबंधित अधिकारी हैं, जैसे जलकल के GM जलकल हो गए, इन सभी को निर्देशित किया गया है। वार्ड बाय वार्ड शायद पहली बार हुआ होगा कि सभी पार्षदों ने अपनी बात रखी है, सभी को अपना बात पूरी तरीके से रखने का मौका मिला है, और सभी के शिकायतों को नोट करके उन पे कार्रवाई करने का हम लोग इसमें। मैं अकेला ही पार्षद नहीं बैठा हूँ, सभी पार्षद सभी दल के पार्षद धरने पे बैठे हैं, क्योंकि यहाँ एक कर्मचारी है छकौड़ी लाल, जिसके पूर्व में कारनामे सबको जग जाहिर है। पार्षदों पे जानलेवा हमला करना, उनकी पत्नी कभी काम करने आती नहीं है। अगर कोई पार्षद मुद्दा उठाए तो वो अपना पूरा बाहुबल दिखाते हैं। तो आज भी पार्षदों ने उनकी शिकायतें की बोर्ड की बैठक में, तो उन्होंने अब बाहर जाके पार्षदों को गालियाँ दी और ये कहा कि मेरी वो क्या डॉट उखाड़ लेंगे। सभी पार्षदों को सामूहिक रूप से गाली देने का काम छकौड़ी जो कर्मचारी यहाँ पर उन्होंने किया है, और हम मांग करते हैं निगम के अधिकारियों से, जिस मूल पद पर वो हैं उस मूल पद पर रखा जाए, सस्पेंड किया जाए उन्हें तत्काल। सभी पार्षदों को गाली देने के आखिर क्या कारण है कि ये गाली गलौज पता नहीं। एक हमारे पार्षद वहाँ खड़े थे, ये अपने कर्मचारियों से गाली देकर के बात कर रहे थे पार्षदों से कि पार्षद हमारा उखाड़ पास उखाड़ लेंगे, तब तक पार्षद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, बात कर रहे थे। इन्होंने ये कहा जब तक ये पार्षद पिटाएंगे नहीं, FIR नहीं करवानी है, तो पिटना चाहिए न जूता। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से पार्षदों ने हंगामा किया। नगर निगम की बैठक थी और बैठक में जमकर हंगामा भी हुआ। 5 अरब 98 करोड़ रुपए का बजट भी पास हुआ। मूलभूत मुद्दों को लेकर यह हंगामा हुआ और इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ, और इस दौरान ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट में डालने की भी मांग की गई। और इसी के साथ ही नगर निगम की बैठक में यह जमकर हंगामा भी हुआ। और रूबी यादव जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, समाज सेवी हैं। रूबी जी, आप किस तरह से देखती हैं इस बैठक को, क्योंकि बैठक हुई और बैठक में कई तरह के आरोप भी लगे हैं? सर, जानकारी है। देखिए, पहले तो ये है कि जैसे हम कोई बैठक करते हैं तो हमें तरीके से चीज़ों को करना चाहिए। वहाँ पर तो सर इतना हंगामा हुआ, सरेआम एक दूसरे पर सब लोगों ने आरोप प्रत्यारोप किए और साक्ष्यों सहित किए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप किए जी।
विकास के नाम पे क्या कहें सर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। नगर निगम अपने स्तर से अपने चहेते लोगों को सर काम देता है, कहाँ काम कराना है कहाँ नहीं कराना है, वो हमें लगता है ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं सर। जी, तो क्या भेदभाव की जो बात की जा रही है ऐसा होता हुआ भी नजर आ रहा है? बिल्कुल सर, प्रॉपर सामने से दिखता है वो तो सबको सर, सभी जगह भेदभाव है। अब मतलब सोचिए, जब पार्षद लोग बोल रहे हैं, जनता बोले तो जनता को तो हर एक व्यक्ति को संतुष्ट करना एकदम से ठीक नहीं हो सकता, जी, लेकिन पार्षद इंडिविजुअल तरीके से वहाँ अपनी बात रख रहे हैं, सरेआम बोल रहे हैं। जहाँ उनको विकास कराना है वहाँ तो उन्होंने काफी अच्छा पैसा दिया है, और जिनको नहीं कराना सर उनको टाल मटोली कर रहे हैं। तो अभी क्या लग रहा है कितना पैसा जो है वो खुद की सरकार के जो नेता हैं, जो पार्षद हैं, उनको दिया जाता है और बाकी को नहीं? बाकी को सर सिर्फ चलाया जा रहा है सर, और खुद की सरकार में भी उन लोगों को पैसा दिया जा रहा है जिनसे पैसा हमको, मतलब नगर निगम में जो लोग भी बैठे हैं उनको मिल जाए, और कमीशन के बेस पे सर ये लोग काम दे रहे हैं। जो जितना ज्यादा कमीशन देगा उस हिसाब से ये लोग काम उसको दे रहे हैं। अच्छा, क्षेत्र में मूलभूत मुद्दे क्या हैं, किनको लेकर के आज ये हंगामा भी देखने को मिला है, और क्या लग रहा है कि जो जरूरी है, जिन पर काम होना बेहद जरूरी है? सर अगर मेरे हिसाब से, मैं एक समाज सेविका के रूप में आपसे बात करूं, तो आप ये सोचिए, मूलभूत आवश्यकता हमारे शहर में पानी की है, और झेड़ा झाल का पानी सर आता है, और पिछले महीनों से सर पानी गंदा आ रहा है। हम लोग खुद पानी के लिए परेशान हैं, और टैक्स का इतना दबाव इन लोगों ने बना दिया है कि एक महीने बोल रहे हैं कि जैसे पहले मार्च में होता था टैक्स की वसूली सर, तो अभी इन लोगों का ये कहना है कि हमको ये क्या कहते हैं, आयुक्त साहब ने जनवरी से ही टारगेट दे दिया है। तो कोई भी मूलभूत, मतलब पानी से ज्यादा जरूरी क्या है? ना पानी की व्यवस्था सुचारू है शहर में, ना ही सफाई की। थोड़ा बहुत लाइटिंग का जरूर करते हैं, क्योंकि हाईवे पर जहाँ से लोग गुजरे तो लोगों को दिखे, ताकि अरे बहुत अच्छा शहर है, लाइट बहुत अच्छी है सर। और वो भी सर ठेकेदारों को उसी हिसाब से पैसा दे देते हैं कि सिर्फ लाइट से चमका दो शहर को। लेकिन रूबी जी, 5 अरब 98 करोड़ का बजट जो पास हुआ है, ऐसा में फिर क्या फायदा इस बजट का जब लोगों को पीने के लिए पानी ही ना मिले? तो बस सर यही तो इस सरकार की खासियत है। बजट पास हुआ है, कितना पैसा देते हैं, कितना ये लोग खाते हैं, कितना धरातल पर विकास के लिए लगाते हैं सर। बनी हुई सड़कों के सर ये लोग टेंडर पास करते हैं, फिर लोग विरोध करते हैं, अरे ये सड़क तो बनी हुई है, उसके बाद सर पता ही नहीं चलता कि मतलब टेंडर कैंसिल हुआ है या काम हो गया सर। जी, फिरोजाबाद में तमाम ऐसे केस हैं सर, 1 बार 2 बार 3 बार जो सड़क बन गई है, उन्हीं सड़कों के दोबारा से सर टेंडर पास हुए हैं। यहाँ पर एक मोहल्ला है तिलक नगर, 1 महीने पहले सर एक सड़क बनी हुई थी, पूरी रोड जो मोहल्लों में जाती है, उसी का टेंडर पास हो गया सर। तो ये मतलब क्या है, गैर जिम्मेदारी तो है सर नगर निगम की। किसी को पता ही नहीं है कि करना क्या है, कहाँ काम करना है। जो जितना अच्छा कमीशन दे देगा सर, वो अपने क्षेत्र के लिए पैसा ले लेगा। जी बिल्कुल रूबी जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी जो आपने साझा की उसके लिए। अमित गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमित जी जिला प्रवक्ता है, जिला मीडिया प्रभारी हैं। अमित जी, जिस तरह से ये पूरा हंगामा देखने को मिला, ऐसे में क्या लग रहा है, तमाम तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं आप इन सभी मुद्दों को? ऐसा है, बोर्ड की जो बैठक होती है, कल बैठक हुई बोर्ड की, और बोर्ड की बैठक में जो पार्षद लोग होते हैं वही बोर्ड के मेंबर चुनते हैं। तो उसमें तो सत्ता दल का भी होता है, विपक्ष का भी पार्षद चुन के जाता है उसमें। और बोर्ड की बैठक में हर पार्षद का यही मत रहता है कि बोर्ड में अपने प्रस्ताव ज्यादा अपने क्षेत्र के रखें, जिससे कि पास हो, क्षेत्र में विकास हो। और जिस तरीके से बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास हुए हैं, काफी अच्छे प्रस्ताव पास हुए हैं, शहर के हित में और हमारे शहर के हित में वो प्रस्ताव पास हुए हैं। और प्रस्ताव जो पास हुए हैं, शहर का सौंदर्यीकरण और शहर का विकास होगा, उस तरीके प्रस्ताव पास हुए हैं। अब जो आरोप लगा रहे हैं कि ये कमीशनबाजी और ये इस तरीके की, ये विपक्षी लोग होते हैं। कमीशनबाजी कौन क्या करता, आजकल ऑनलाइन ई टेंडरिंग है, उसमें जो ऑनलाइन ई टेंडरिंग करेगा, अपना वो भरेगा, ठेकेदार कोई भी होगा, जो भी होगा वो भरेगा, तो उसको तो एक पारदर्शिता के साथ उसको टेंडर दिया जाता, जो भी कोई भरता होगा।
अब ये आरोप निराधार कमीशनबाजी या जो भी करना, ये सब निराधार हैं, आरोप निराधार हैं। और शहर में तमाम विकास कार्य हो रहे हैं और बोर्ड की निरंतर बैठकें होती रहती हैं और बोर्ड में, और कुछ जो विपक्षी पार्षद वगैरह हैं जो शहर का विकास नहीं चाहते हैं, वो बोर्ड की बैठक में हंगामा करते हैं। क्योंकि हंगामा भी होता हुआ नजर आया, बाबा साहब के पोस्टर भी लहराए गए और ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की भी बात की गई। तो किस रूप में इसको देखा जाना चाहिए? क्या ठेकेदार सही से काम नहीं करते? नगर निगम की महापौर श्रीमती कामनी राठौर जी और हमारे नगर निगम प्रशासन बड़ी पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहा है, और जो भी ठेकेदार अच्छा कार्य नहीं कर रहे, अच्छी गुणवत्ता का कार्य नहीं कर रहे, वो ब्लैक लिस्टेड कर रहे हैं। तो इससे अच्छी बात क्या है? ये सरकार की जो मंशा है कि गुणवत्ता के साथ अच्छा कार्य होना चाहिए, जो भी उनका क्वालिटी है, क्वालिटी के आधार पर किसी से समझौता नहीं है। अब इनको अच्छे काम होते देख नहीं सकते, इनका तो काम ही विरोध करना है, विपक्षी लोगों का तो विरोध करते ही रहेंगे ये लोग तो। लेकिन अभी रूबी यादव हमारे साथ जुड़ी थी, समाज सेवी हैं, और वो कह रही है कि 5 अरब 98 करोड़ का बजट भी पास किया गया, लेकिन जो जनता है उसको स्वच्छ पानी तक नहीं मिल पा रहा है। मैं आदरणीय श्रीमती रूबी यादव जी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सपा समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है, और जो सपा के लोग हैं या अन्य विपक्षी लोग हैं, तो वो तो लोग चाहेंगे कि अच्छे कार्य नहीं हो पाए और विकास में रोड़ा बनते हैं ये लोग। या बोर्ड की बैठक हो रही है, बोर्ड की बैठक में ज्यादा से ज्यादा प्रस्ताव पास कराना चाहिए हर पार्षद का और बोर्ड मेंबर का, यही नैतिक फर्ज होना चाहिए, उसका फर्ज होना चाहिए कि वो अपनी ज्यादा से ज्यादा प्रस्ताव पास करें जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। अगर ये विरोध करेंगे, प्रस्ताव पास नहीं होने देंगे, तो फिर शहर का विकास कैसे होगा? बिल्कुल अमित जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ रामेंद्र अवस्थी जी जुड़ गए हैं, हमारे ब्यूरो हेड हैं यूपी से। रामेंद्र जी, जिस तरह से ये बातें भी सामने आ रही है कि 5 अरब 98 करोड़ रुपए का बजट पास किया जाता है, और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि अब तमाम जो लोग हैं वो इसमें हंगामा करते हुए भी नजर आते हैं, भेदभाव के आरोप लगाते हैं। किस रूप में इसको देखा भी जा रहा है और किस तरह की ये घटनाएं होती हैं? देखिए विशाल, सबसे पहली बात ये है कि अगर हर एक जगह पर हर एक राजनीतिक मुद्दे को देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान वहाँ की आम जनता का है, पहला। दूसरा, पार्षद आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कौन किस पार्टी से आया है, कौन किस राजनीतिक पार्टी से आया है। फिरोजाबाद नगर निगम का बजट तकरीबन 5 अरब से ऊपर, यानी 500 करोड़ के ऊपर का जहाँ का बजट है, और उस जगह की जनता जिन जनप्रतिनिधियों को अपने भरोसे और विश्वास पे, चाहे वो सपा की है, बसपा के, कांग्रेस की, किसी का पार्षद तो वहाँ के एक ऐसा जनप्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होता है जिसको एक जनता अपने भरोसे पे चुनती है कि हमारे यहाँ का क्षेत्र का विकास करेंगे, पहला। दूसरा ये है कि अगर मामला यहाँ पे आता है कि अगर हाँ ठीक है कि मान लीजिए मेयर के सहमत पे बजट पास हो जा रहा है, अब मेयर अगर बीजेपी समर्थित हैं, और यदि कोई बीजेपी समर्थित अगर कोई पार्षद यदि खड़ा होके अगर सपा पे आरोप लगाए, सपा के पार्षद पे, और सपा का पार्षद बीजेपी पे आरोप लगाए, तो कहीं ना कहीं नुकसान किसका है? जनता का नुकसान है। जनता के अंदर ये लोग इस तरीके की भावना क्यों आपने व्यक्त करने देते हैं कि ये सपा के हैं, ये बीजेपी के हैं, ये बसपा के हैं, या ये अन्य दल के हैं, ऐसा क्यों प्रतीत होने देते हैं? इनका काम क्या है? इनको चुन के जनता ने आखिर भेजा क्यों है? वहां पे तू मैं की लड़ाई चलती है, वहां पे बैठकर अच्छा खासा डिस्कशन करके जनता के लोगों का काम करके वहां पे लोगों के अंदर विश्वास की भावना को बढ़ाना चाहिए, या ये तू मैं करके वहां का हर तरीके का व्यवस्थाएं गड़बड़ करनी चाहिए? मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें चाहे वो कोई भी पार्षद, चाहे जिसका भी समर्थित हो, मैं सबकी गलती यहाँ पे देना चाहता हूँ। यहाँ पे लगभग 5 अरब के ऊपर का बजट है, और उसको करने के लिए नगर आयुक्त के शब्द अलग होते हैं, मेयर के शब्द अलग होते हैं, सपा समर्थित पार्षदों के शब्द अलग होते हैं, और बीजेपी समर्थित पार्षदों के शब्द अलग होते हैं। केवल शब्दावली चल रही है और जमीन पे काम है ही नहीं। कार्यों को करेंगे तब जनता आपको अपने सर मथे बैठा लेगी। आप लोग ये समझ ही नहीं रहे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसमें नुकसान जनता का है, और ये हमारे चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि HNN 24/7 हमारे चैनल के माध्यम से इस तरह की जो व्यवस्थाएं और जो इस तरीके के मुद्दे हैं निरंतर उठाए जाते हैं। इससे क्या है, सरकार जगे,
सरकार इस ओर ध्यान दे, जनता जगे, जनता के मुद्दों को हम लोग हमेशा उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। लेकिन इन लोगों को ये समझने की जरूरत है कि मुद्दा राजनीतिक नहीं है, मुद्दा कूटनीतिक नहीं है, मुद्दा ये है कि आप लोग को जिस जगह पे, जहां पे लोगों ने बैठाया है, उस जगह के लिए, क्षेत्र के लिए आप विकास के कार्य कर क्या रहे हैं? आप आपस में लड़े जा रहे हैं। जी, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए विशाल। लेकिन ऐसे में मेयर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मेयर के लिए भी कहा जा रहा है कि जगह देखकर विकास कार्य करा रही हैं, सही से पैसा आवंटित नहीं कर रही हैं। कुछ ही ऐसे पार्षद हैं जिनका बजट जो है वो समय पर पास होता है, बाकी का नहीं। तो ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं मेयर पर? एकदम इस तरीके के सवाल हमेशा उठते थे और उठते रहेंगे विशाल। असल में होता क्या है कि जहां पे, जिस जगह पे जिसकी सत्ता होती है, सत्ता पक्ष के लोग हमेशा विपक्ष को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करते हैं और विपक्ष के पास में एक मुद्दा और रहता है, अगर कुछ नहीं कर पाया तो कम से कम ढिंढोरा इनके सर पे फोड़ दीजिए कि हम कुछ नहीं करा पाए, या हम कुछ कर नहीं सके, या हम कुछ प्रयास नहीं कर सके। अब उसमें पिस्ती कौन है? जनता पिस्ती है। वहां के क्षेत्रवासी जिनको हमने बिठाया है, हमें नहीं मालूम कि हम ये सपा का है या बसपा का या बीजेपी का है, किसका पार्टी का है। वो व्यक्ति हमारे पास आता है और कहता है कि हमको चुनिए और हम इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत कुछ करेंगे। अब आप अपने मुद्दों की बात नहीं रख सकते हैं वहां पर, तो यहाँ पे पार्टीवादी की कोई बात ही नहीं है। आप अपने मुद्दे नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। हम कहते हैं कि मेयर की अगर बात की जाए, मेयर के ऊपर आरोप लग रहे हैं, आप क्या उसके ऊपर क्या संविधान नहीं, उसके ऊपर चीजें नहीं है, उसके ऊपर सरकार नहीं है। आप बात ऊपर तक लेके जा सकते हैं ना, लेकिन कैसे ये आप जाहिर कराएंगे? क्या एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा के और आप बने रहेंगे, आप पार्षद बने रहेंगे? अब मेयर के ऊपर आरोप लगाते हैं, मेयर उनको बताएगी, उनके पार्षद उनको बताएंगे। ये खिचड़ी कब तक चलेगी? जनता मूर्ख नहीं है जी। जनता को सारी चीजें पता है किस तरीके से क्या बात होनी चाहिए और हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए। जी बिल्कुल रामेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और हमारे साथ शारिक सलीम जी जुड़ गए हैं, सपा नेता हैं। शारिक जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल में। जी शारिक जी, जिस तरह से देखा भी गया कि बोर्ड की बैठक थी और जमकर हंगामा भी हुआ, तो क्या इसके पीछे के मायने निकल करके आ रहे हैं कि आखिर इतना हंगामा क्यों? सर, हंगामा कहाँ होता है? हंगामा वहाँ होता है जहाँ काम नहीं होते जी। लगातार हम लोग इस बात को सदन में उठाते हैं कि नई आबादी क्षेत्र, जो अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्र हैं, उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ये आवाज हम तभी तो उठा पाते हैं जब हमारे क्षेत्रों में सौतेला व्यवहार होता है। हम लगातार नगर निगम में जाकर इन चीजों की शिकायतें करते हैं कि हमारे यहाँ गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, हमारे यहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, हमारे यहाँ गंदा पानी आ रहा है। अब अगर महापौर महोदया मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे सकती हैं तो उनका उस पद पर रहने का अधिकार भी नहीं है, मैं जितना मैं समझता हूँ। लेकिन ऐसे क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे की वजह मान रहे हैं आप? और जैसा कि आप आरोप भी लगा रहे हैं कि कुछ पार्षदों को तो बजट पूरा दिया जा रहा है लेकिन नई बस्ती के पार्षदों को नहीं। मेरे पास साक्ष्य हैं, कुछ एक वार्ड जो चहेते पार्षद हैं उनके यहाँ भी मात्र 2 साल में 5 से लेकर 10 करोड़ के बीच तक का काम हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ जो अल्पसंख्यक आबादी के वार्ड हैं जहां इनको वोट नहीं मिल पाता, इनका आशय सिर्फ वोट से है सर जी। ये जहां इनको वोट मिलता है ये उसी आधार पे काम कराना चाहते हैं और जिस जगह से अगर वोट नहीं मिल पाता तो ये द्वेष भावना से वहां काम कराना नहीं चाहते। लेकिन 6 अरब का इलाकों में तो 10-10 लाख तक के काम नहीं हुए हैं सर, कहीं 10 करोड़ के काम हो चुके हैं और कहीं 10 लाख के काम हुए। अब ये पक्षपात नहीं है तो क्या है जी? एक बड़ा अमाउंट लगातार हमारे द्वारा इस बात को उठाया जा रहा है लेकिन इसकी गंभीरता को कोई नहीं समझ रहा। लेकिन 6 अरब का जो 6 अरब करोड़ का जो बजट जो पास हुआ है 6 अरब का लगभग, तो क्या माना जाए इसमें कि मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं हो पा रही? तो फिर इतना बजट कहाँ लगा दिया जा रहा है? किसके लिए ये इतना बजट तैयार किया जा रहा है? ये बजट कागजों में है, जमीन पर कुछ भी नहीं है और जमीन पर जो काम होता है उसमें पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार होता है। उसकी जीती जागती मिसाल अभी का आपका स्मार्ट रोड है जो अभी फिलहाल में बना है स्टेशन रोड पे, और उसमें तमाम त्रुटियां पाई जा रही हैं, उसके फोटोज वायरल हो रहे हैं, उसमें तमाम कमियां दिखाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहां तक मुझे जानकारी मिल रही है उसमें वो त्रुटियां इसलिए पाई गई हैं क्योंकि पहले से पहले
जो हमारे जी जनप्रतिनिधि हैं शहर के, उन्होंने अपना मोटा कमीशन वसूल कर लिया था। जी तो ठेकेदार बेचारा क्या करे, वो बेचारा उल्टा सीधा काम करके चला गया। जी बिल्कुल सारिक नगर जी, निगम आप हमारे फिरोजाबाद साथ में- जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और कब बदलेगी तस्वीर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7।